हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया सब्जेक्ट, एक नया यूनिट उसके साथ, ठीक है, जिसमें हमारा नाम है सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमारे चैनल पे पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपलोडेड है, आप उसे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हम कवर करेंगे मैकेनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली मैकेनिक्स की डेफिनेशन के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट है। मैकेनिक्स ये एक ब्रांच है साइंस की। मेनली अभी जितना है वो थ्योरी पार्ट है, जब न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तो हम इसमें वो भी कवर अप कराएंगे। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो ये एक ब्रांच है हमारी साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस। दैट मीन्स वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उस फोर्स के आप इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अगर आप किसी रिजिड बॉडी पर लगा रहे हैं, किसी सॉलिड पर या किसी फ्लूइड पर। तो तो जो फोर्सेस हैं उनकी जो जो फोर्सेस अप्लाई होंगे उसके जो इफेक्ट होंगे इन इन थ्री थिंग्स पे, मतलब स्ट्रक्चर्स, मशीन्स और फ्लूइड्स के ऊपर, उसे कहा गया मैकेनिक्स। ठीक है, तो दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ फोर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर्स, मशीन्स एंड फ्लूइड्स। स्ट्रक्चर्स हम बात कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी के बारे में। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, मान लीजिए एक पेन है, तो मैंने इस पेन को कुछ इस तरीके से करा, या एक पेन कह सकते हैं, तो ऐसी बॉडी जो मतलब एक ऐसी बॉडी कि जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें जल्दी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। दैट इज़ अ बॉडी विच इज़ इट्स अ सॉलिड बॉडी, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड और डिशेप्ड बाय अप्लाइंग अ गुड अमाउंट ऑफ फोर्स। दैट मीन्स ओके। सो हमारा है क्या कि फॉर एग्जांपल अब मैंने ये तो एक पेन लिया है, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं एक वुडन टेबल लूँ, तो अगर मैं उसे तोड़ना चाहूँ तो मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होगा उसे डिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ द रिजिड बॉडी। ठीक है, मशीन्स की बात करें तो मशीन्स में हमारी सारी सॉलिड बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है, और फ्लूइड्स में हमारी आ जाते हैं लिक्विड प्लस गैसेस। ठीक है, इसमें हम लिक्विड्स की भी बात करेंगे और गैसेस की भी। जनरली हमारा क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में हम गैसेस को अवॉइड कर रहे होते हैं, we are avoiding the gaseous part, but fluids includes liquid plus gases. Okay, now let's move to the classification of mechanics. देखिए मैकेनिक्स को भी थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकेंड इज सॉलिड मैकेनिक्स, थर्ड इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा यूनिट है जो आप सुन के आ रहे होंगे अपनी 11th और 12th क्लासेस में। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये मैकेनिक्स है रिजिड बॉडी की, सॉलिड मैकेनिक्स ये मैकेनिक्स है सॉलिड बॉडी की, जिसमें हमारी दो टर्म्स आती हैं, एस ओ एम एंड एम ओ एम। एस ओ एम इज स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, मटीरियल की स्ट्रेंथ क्या है। एम ओ एम इज़ मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल, उस मटीरियल की मैकेनिक्स क्या है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा कि उसका फोर्सेस के इफेक्ट्स क्या हैं उनके स्ट्रक्चर्स, मशीन्स और फ्लूइड्स के ऊपर। ओके, तो देखिए इससे पहले हमने देखा मैकेनिक्स, अब आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि हम उसके एक सब पार्ट में आए हैं जो ये वाला है पार्ट। ठीक है, ये वाला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर्स, रिजिड बॉडी। दैट मीन्स ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी करते हैं, नॉट इंटरनल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ये पेन है तो इसके अंदर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो इस अंदर वाले जो फोर्स है, जो इसका ये अपना फोर्स लगा रहा है इसकी नॉट डिफॉर्मेशन के लिए, उस फोर्स को हम नहीं स्टडी करेंगे। मेनली हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे होंगे। दैट मीन्स कि हमने जो फोर्स लगाया हुआ है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं स्ट्रक्चर्स पे, रिजिड बॉडी पे। ठीक है, जैसे कि कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन के ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हो गया, अपनी पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ गया, वेलोसिटी। तो मैंने एक इसको डिस्प्लेसमेंट दी तो ये किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ा, वो कुछ भी हो सकती है। कुछ एक्सेलरेशन भी आई, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, या एक्सेलरेशन कोई एक वेरिएबल वैल्यू हो सकता है। अब देखिए हमने करा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम जैसे कि हमने मैकेनिक्स में करा था, इसी तरीके से हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी बांटा है इसे दो पार्ट्स में, मेनली स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऐसी यूनिट है जो आप पढ़ के आ रहे हैं अपनी क्लास 11th में, बिल्कुल फर्स्ट यूनिट होती है फिजिक्स में। ठीक है, तो दैट्स ऑल कि हम इसमें हम आपको दिखाएंगे इनकी डेफिनेशंस। बात करते हैं स्टैटिक्स के बारे में। तो स्टैटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडीज विच दो बार रिपीट हो गया तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो ऑन रिजिड बॉडी विच आर इन स्टडी स्टेट और इन रेस्ट पोजिशन। तो ऐसे मान लीजिए हमने एक बॉडी है, मान लीजिए ये पेन ही है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया और ये एक रिजिड बॉडी है, मान लीजिए हमने रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली तो अगर मैं इसके ऊपर एक बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा तो ये क्रैक हो जाएगा, बट मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे खासे फोर्स के लिए, दैट इज रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक रेस्ट पोजीशन पे है या एक स्टडी स्टेट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को इस तरीके से रखा और ये रेस्ट पोजीशन में है,
अब मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ तो ये एक स्टैटिक्स हुआ, दैट इज़ मैं इसमें क्या स्टडी कर रहा हूँ, एक ब्रांच स्टडी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडी दैट आर इन स्टेडी स्टेट एंड रेस्ट पोजिशन। अब बात करते हैं डायनेमिक्स की। तो देखिए डायनेमिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी विच आर इन मोशन। तो डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें हम रेस्ट पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट, और इसमें हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी है बट ऐसी बॉडी है जो मोशन में है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है क्लासिकल या डायनेमिक मैकेनिक्स की, क्योंकि डायनेमिक मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है, विच डील विद प्योरली मोशन, सिर्फ और सिर्फ मोशन, प्योरली मोशन की बात हो रही है, विदाउट कंसिडरिंग एनी कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन फोर्स हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इस सब में ऊपर हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें भी था, किसमें, स्टैटिक्स में, बट यहाँ पे कोई भी फोर्स का स्टडी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्योरली मोशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये मोशन कैसे कर रहा है, ठीक है। हम इसके फोर्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि कौन सा फोर्स, कॉज की बात नहीं कर रहे हैं जो इसे आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टर्म है काइनेटिक्स। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स दैट इज डायनेमिक मैकेनिक्स विच डील विद बोथ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। तो ये एक ब्रांच है डायनेमिक मैकेनिक्स की जिसमें हम बात कर रहे हैं मोशन के बारे में और कॉज ऑफ मोशन के बारे में, दैट इज़ फोर्स। इसके बाद टर्म है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल क्या है, ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करता है डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के बारे में और मैकेनिक्स के बारे में। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नाम से पता चल रहा है कि मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ है, कहीं वो डिफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड देयर मैकेनिक्स। एंड व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द फोर्सेज दैट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, ऑन, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स उस बॉडी के ऊपर दैट इज़ रिजिड बॉडी है, और उसकी मैकेनिक दैट इज़ उसके फ्लूइड्स के बारे में। तो जो डिफरेंट टाइप्स है ना उसके, तो उसमें हम मैकेनिक्स, दैट इज़ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और उसके इफेक्ट्स उस रिजिड बॉडी पे दैट इज़ स्ट्रक्चर्स के ऊपर, मूवमेंट्स के ऊपर, और उसके किसके ऊपर, दैट इज़ फ्लूइड्स के ऊपर। सो दैट इज़ ऑल द इंट्रो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करे हैं और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी अपलोडिंग इट्स होल PDF in the description. Otherwise make notes on yourself, that will help you to learn these things.